सबसे पहले रीवा ज़िले के ना सभी नागरिकों को मैं धन्यवाद ना कहता हूँ। पिछले 1.5 महीने से लगातार आप लोगों ने जनता कर्फ्यू को पालन किया और हमारी जनप्रतिनिधियों ने भी साथ दिया है। उसके कारण आज हम लोग हमारी पॉजिटिविटी रेट है वो 2% के नीचे है। लगातार है ना केसेस में गिरावट आ रही है। आप सभी को आपकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट अभी कल से हमारी है ना पूरा ज़िला है ना खुल रही है। काफ़ी सारा छूट है ना जनता कर्फ्यू के दौरान दिया गया है, मतलब उसी से। बट मेरा अपील ये रहेगा कि छूट को, इस आज़ादी को हम जिम्मेदारी के साथ है ना निर्वहन करें। हर व्यक्ति अनावश्यक है ना बाहर है ना आए घर से, सिर्फ आवश्यक कार्य में ना बाहर आ जाए। जब भी ना बाहर निकलते हैं, इवन घर के अंदर भी है ना हम लोग है ना एक साथ रहते हैं, तो मास्क आवश्यक पहने और वैक्सीनेशन है ना करें। अपना है ना सामाजिक है ना दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का है ना पालन कराया जाए और सैनिटाइज़र हाथ में रखें। या जब भी है ना आपका ज़रूरी है तो आपको साबुन के साथ है ना हाथ धोए। और हम अभी भी है ना हमारी है ना कोविड बीच में हैं, अभी भी लगातार आज भी ना 14 केसेस है ना मिला है। हम लोग थोड़े से भी लापरवाही करेंगे, वापस है ना केसेस है ना बढ़ने लगेगा, वापस हमारी ज़िला लॉकडाउन की ओर से ना अग्रसर हो जाएगा। इसलिए सभी लोगों का, हमारी सभी नागरिक व्यापारी सभी लोगों से अपील है कि हम जिम्मेदारी के साथ इस छूट को उपयोग करें और मास्क पहने। और कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता तो उसको भी ना टोके। बिकॉज उनके कारण ना सिर्फ वो सुरक्षित नहीं है, उसके कारण आसपास के लोग भी है ना सुरक्षित नहीं होते हैं। सभी लोगों को पता है कि हम लोग है ना जब फर्स्ट टाइम आया था, जब सभी लोग सेकंड टाइम कोविड आएगा नहीं आएगा इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं है। बट हम लोग बिल्कुल अभी निश्चिंत ना है कि डेफिनेटली हम लापरवाही करेंगे तो वापस केसेस है ना बढ़ने लगेगा। सभी लोग जिम्मेदारी के साथ ना इस छूट का उपयोग करें। ये रीवा संभाग के चारों ज़िलों के जनता से अपील है कि आप सब लोग जानते हो कि चिकित्सा के विशेषज्ञों ने ये संभावना जताया है कि पहला लहर, दूसरा लहर और तीसरा लहर भी आने वाले की संभावना है और इसमें और घातक होगा। तो बिना जनता के सहयोग से कोरोना को पूरी तरह से हम लोग काबू नहीं कर सकते हैं। आप सभी लोगों से नम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप लोग जो सावधानियां अभी तक बरते जा रहे थे इसी प्रकार सावधान रहे। जब तक आपको कोई आवश्यकता ना हो, अनावश्यक अपने घर से ना निकले। और जब भी आप लोग निकलोगे तो अपना मास्क पहन के निकले और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। और जब आप वापस जाते हो तो उसी प्रकार का आपका हाथ धोना वगैरह जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत निर्देश दिए उसका पालन कीजिए। जैसा सबको मालूम है कि कल से जो जनता कर्फ्यू उसमें छूट दी गई है, पर अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, स्वयं भी सोशल डिस्टेंसिंग करें और दूसरों को भी अवगत कराएं कि वो दूर दूर रहें। मास्क बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाना, बिना मास्क के सबसे अगर कोविड में बचाव है तो मास्क लगाना है। तो मेरी सभी से यही अपील है कि वो मास्क लगाएं और दूरी बना के रखें। और जब घर से तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो, अन्यथा वो घर पे ही रहें तो कोविड से बचाव हो सकता है। यही मेरी सभी से अपील है। रीवा के लोगों के अनुशासन में रहने के कारण रीवा में कोरोना की पॉजिटिविटी रिपोर्ट जो रेट है वो 5% से कम आ गया। ये सभी के लिए बड़ी संतोष और खुशी की बात है। अब 1 तारीख से धीरे धीरे करके अनलॉक शुरू होगा, लेकिन मेरा सभी नागरिकों से निवेदन है, सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उसका कड़ाई से पालन करते हुए हम अनलॉक की दिशा में आगे बढ़ें, जिससे भविष्य में इस प्रकार का खतरा फिर से तैयार ना हो। हम लोग दूध के जले हैं। पहली कोरोना की लहर पर विजय प्राप्त करने के बाद हम सभी ने ये माना कि कोरोना का खतरा समाप्त हो गया है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि दूसरी लहर जो आई उसने सभी को बुरी तरह से हिला दिया है। हमारे बहुत अपने हमें छोड़ के जा चुके हैं, इसलिए हम दूध के जले हैं, इसलिए हमें छाछ भी फूंक फूंक कर पीना पड़ेगा। और इस अनलॉक के दौरान हम लोगों को बहुत ही संभल के सावधानी को पूरी तरह से बरतते हुए वैक्सीनेशन का जब हमारा नंबर आए हम वैक्सीनेशन कराएं
डबल मास्क लगाएं तब तक जब तक कि 80% जनसंख्या को वैक्सीनेशन पूरा ना हो जाए, और इसमें अभी समय लगेगा क्योंकि इतना बड़ा देश है वैक्सीन के इंतज़ाम करने में। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अब मोर्चा संभाल लिया है, तो अब वैक्सीन की उपलब्धता में कहीं कोई परेशानी आने वाली नहीं है। इसलिए जब तक 80% वैक्सीनेशन ना हो जाए तब तक हम लोग डबल मास्क लगा के सामाजिक दूरी बनाते हुए सैनिटाइज़र और तमाम तरह के जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उसका पालन करके, दुकानें यदि खुली हैं तो 6 से ज़्यादा लोग दुकान के अंदर न रहें। यदि ज़्यादा लोग आ गए हैं तो वो दूसरी तरफ इंतज़ार करें जब तक कि ये लोग बाहर न चले जाएं, तब तक नए लोग दुकान में प्रवेश न करें। इन सब कड़ाई का पालन करते हुए हम सब लोग यदि आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना की तीसरी लहर हमको छू नहीं पाएगी और हम धीरे धीरे पूरी तरह से अपने जो हमारा आम जनमानस कार्य से अपील है कि कल से हमारे आगे यहाँ करने में कोरोना स्वतंत्र कर्फ्यू रहेंगे। जारी रहेगा। लेकिन जो लॉकडाउन था वो अनलॉक हो रहा है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए कोरोना की जो गाइडलाइंस है, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, दवाई भी, कड़ाई भी, उसका पालन करें। वैक्सीनेशन अवश्य कराएं क्योंकि कोरोना से जीतने का एक सबसे सशक्त माध्यम वैक्सीनेशन है और अभी सावधानी बिल्कुल बरतने की ज़रूरत है। इसीलिए हमारी आप सब से अपील है कि ये जो कोरोना कर्फ्यू में ढील हुई है, इसमें लापरवाही, जो अनलॉक हुआ है इसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें, नहीं तो उसके फिर से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए हमारी आप सबसे अपील है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। धन्यवाद।